स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आपने पूछा था कि 498A से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। इसमें आपने ये पूछा कि नियमित जमानत और अंतरिम जमानत में क्या अंतर होता है। जैसा कि हमने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी आप 498A में जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें बाकी सारे सदस्यों की, जैसे अगर इसमें आपके जो हस्बैंड हैं उनके माता-पिता, उनके जेठ-जेठानी या फिर अन्य सभी किसी भी सदस्य का नाम डलवाया गया है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है, तो बाकी सबकी जमानत तो रेगुलर हो जाती है, नियमित जमानत उन्हें मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक बात होती है पति की, तो पति को इसमें अंतरिम जमानत ही दी जाती है। जब अप्लाई होता है हम करेंगे, जो आपके वकील साहब हैं वो नियमित जमानत के लिए ही दाखिल करते हैं, जमानत दाखिल करते हैं, लेकिन वहाँ पर होता क्या है कि उनको नियमित जमानत ना मिल कर के अंतरिम जमानत दे दी जाती है। तो आपने पूछा कि अंतरिम जमानत और नियमित जमानत में अंतर क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको ये बहुत ही क्लियर वे में समझाएँगे और आपको हम ये भी बताएँगे कि इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर, कोई आपका लीगल टॉपिक है, कोई लॉ से रिलेटेड आपका टॉपिक है, आपका कोई केस चल रहा है, कोई न्यायालय में कोई मैटर आपका अभी पेंडिंग है या किसी तरह का कोई केस चल रहा है या होने वाला है या आप कहीं केस करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। संभव हुआ तो कमेंट के माध्यम से हम आपका रिप्लाई कर देंगे और अगर आपको अपने केस से रिलेटेड किसी तरह का कोई सुझाव चाहिए तो उसके लिए आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के कॉन्टैक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी डिटेल वहाँ से मिल जाती है। अंतरिम जमानत की अगर हम बात करते हैं तो अंतरिम जमानत हमारी होती है कि अल्प अवधि के लिए, कुछ समय के लिए जो जमानत दी जाती है। इसको एक दूसरे तरीके से हम इसे अस्थायी जमानत भी कह सकते हैं। अस्थायी जमानत का मतलब है जो जमानत हमारी कुछ समय के लिए दी जा रही है। तो ये कुछ समय क्या होगा? अंतरिम जमानत दी जाती है तो उस पर एक डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस दिनांक तक ये जमानत आपकी रहेगी। तो डेट फिक्स की जा रही है मतलब आपकी जो नेक्स्ट डेट लग रही है, आपके केस में जो नेक्स्ट डेट लगती है उस डेट तक आप जमानत पर छूटे हुए हैं, तो ये आपकी अंतरिम जमानत मानी जाएगी। अब इसमें आपकी रेगुलर जो बेल होती है, नियमित जमानत की जो बेल होती है वो पेंड करती है। मतलब कि आपने रेगुलर जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाया है लेकिन कोर्ट ने आपको रेगुलर न दे करके आपको अंतरिम दे दिया, इंटरिम आपको बेल दिया हुआ है। इसके बाद जब आप फर्स्ट डेट पर, जिस डेट पर एप्लीकेशन लगी है बेल के लिए और बेल में आपको रेगुलर बेल ना दी जा करके आपको अंतरिम दी जाती है, तो यहाँ पर फिर आपकी जो फाइल है वो मीडिएशन सेंटर को ट्रांसफ़र की जाती है। मीडिएशन सेंटर को ट्रांसफ़र क्यों की जाती है? वो इस वजह से की जाती है कि अगर पार्टी के बीच में कोई समझौता होना है तो समझौता हो जाए वहाँ पर। और अगर आपके बीच में वहाँ पर समझौता हो जाता है, तो उस समझौते के बेस पर फिर आपकी जो डेट रहती है कोर्ट की, उस डेट पर फिर आप अपनी रेगुलर बेल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि आपने मीडिएशन में आपकी फाइल गई, वहाँ पर मीडिएशन हुआ, 2 से 3 डेट लगी, मीडिएशन हुआ, लेकिन मीडिएशन जो है वो आपका सक्सेस नहीं हुआ। तो अगर मीडिएशन सक्सेस नहीं हो रहा है तो क्या आपकी रेगुलर बेल नहीं होगी? जी बिल्कुल आपकी रेगुलर बेल होगी। इसमें क्या हो जाएगा कि जो अपोज़िट पार्टी है, मतलब जो वादी मुकदमा है, वो विरोध करेगा। जो वादी मुकदमा होगा वो विरोध करेगा आपकी बेल का। जिस डेट पर आपकी बेल रहेगी, उस समय भी अगर ज़रूरी नहीं है कि जिस डेट पर आपकी बेल की एप्लीकेशन फिर से, जिस दिन आपकी बेल है फिर से, उस दिन आपको रेगुलर बेल मिल ही जाए। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपकी अंतरिम ज़मानत जो है, वो फिर से कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दी जाती है। आप अभी भी बेल पर हैं, लेकिन कौन-सी बेल पर हैं? अंतरिम पर हैं, नियमित बेल पर नहीं हैं। अब अंतरिम, नियमित। अंतरिम का मतलब हो गया अस्थायी ज़मानत जो कि कुछ समय के लिए, अल्प अवधि के लिए दी गई है। और हमारी नियमित मतलब हमारी जो रेगुलर बेल है, रेगुलर बेल मतलब आपका जब तक केस चलेगा तब तक आप ज़मानत पर हैं। जब तक उसमें फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता, तब तक आप क्या हैं? आप ज़मानत पर हैं। इसमें आपको बार-बार अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं लगानी होगी। मतलब आपको अपनी बेल को बार-बार बढ़वाना नहीं होगा। लेकिन जब तक आप अंतरिम पर चल रहे हैं, तब तक आपको हर डेट पर अपनी ज़मानत को बढ़वाना होगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हम अंतरिम ज़मानत पर हैं, तो नेक्स्ट डेट पर अगर हम नहीं जाते हैं तो क्या हमारी अंतरिम ज़मानत बढ़ जाएगी? डेट जो है वो आगे बढ़ जाएगी? तो देखिए, अगर आप अंतरिम ज़मानत पर हैं,
तो आपको जो नेक्स्ट डेट आपकी लगी हुई है उस डेट पर आपको कोर्ट में फिर से हाजिर होना है, फिर से वहाँ पर आपको सरेंडर करना है और सरेंडर करके फिर से आपको अपनी अंतरिम जमानत बढ़वाने के लिए आपके जो वकील साहब हैं वो फिर से प्रेयर करेंगे कि आज किन्हीं कारणों की वजह से हमारी नियमित जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से हमारी अंतरिम जमानत की जो अवधि है उसे और एक्सटेंड कर दिया जाए। तो वहाँ पर फिर आपकी जो अंतरिम जमानत है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप अंतरिम पर हैं, अब नेक्स्ट डेट पर आप नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी एप्लीकेशन लग जाएगी या वकील साहब अपने माध्यम से वहाँ पर अंतरिम को बढ़वा देंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता। आपको जाकर के कोर्ट में समर्पण करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ सरेंडर का मतलब क्या हुआ? क्या सरेंडर करने पर हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा? तो नहीं, आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। जब आप सरेंडर करते हैं, तो वहाँ पर ये मतलब होता है कि आप कोर्ट में आए हुए हैं और कोर्ट में जो एक कटघरा होता है जिसमें जो आरोपी होते हैं वो खड़े होते हैं। आपको उसमें कुछ समय के लिए वहाँ पर रहना होता है जब तक आपकी अंतरिम ज़मानत पर ऑर्डर नहीं हो जाता। जब आपकी अंतरिम ज़मानत पर ऑर्डर हो जाता है, तो वहाँ से फिर आपको उस ऑर्डर शीट पर साइन वगैरह करवा करके और ज़मानत मुचलका वगैरह ले करके आपको फिर से छोड़ दिया जाता है वहाँ से। मतलब फिर से आपकी अंतरिम ज़मानत की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई और आप फिर उस डेट तक अंतरिम पर रिहा कर दिए गए हैं, अंतरिम ज़मानत पर आप फिर से छूटे हुए हैं। यहीं पर अगर हमारी नियमित ज़मानत हो जाती है, मान लीजिए कि आपकी जो फ़ाइल है मीडिएशन में गई, मीडिएशन में समझौता नहीं हुआ तो फिर हम आ जाते हैं वापस आते हैं कोर्ट में, हमारी जो डेट है कोर्ट की उस डेट पर हम आते हैं कोर्ट में। वहाँ पर कोर्ट को बताया जाता है कि हमारा मीडिएशन सक्सेस नहीं हो पाया है, जो भी वजह हुई हो वो सारी चीज़ें बताने के बाद हम फिर से रेगुलर जमानत के लिए, रेगुलर बेल के लिए हम फिर से प्रेयर करते हैं कि हमारी रेगुलर बेल की जो एप्लीकेशन है वो फाइल में हमारे लगी हुई है और हमें रेगुलर जमानत दे दी जाए। जो नियमित बेल है हमें उसके लिए हम फिर से प्रेयर करते हैं कोर्ट में। तो अगर वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक है, मतलब कि कोर्ट में उस दिन जज साहब भी बैठे हुए हैं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कंडोलेंस नहीं, कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से आपका या किसी कोई इस तरीके का वहाँ पे विरोध नहीं हुआ, तो आप फिर से आपको वहाँ पर रेगुलर बेल मिल जाती है। अब आपको रेगुलर बेल मिल गई, तो यहाँ से फिर आपकी जो प्रोसीडिंग है केस की वो स्टार्ट हो जाती है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप किसी डेट पर किसी कारणवश कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ पर आपकी नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन लग सकती है। क्यों? क्योंकि आपको अब जो बेल मिली है वो नियमित बेल मिली है। मतलब अब आपको, आप अस्थायी जमानत पर नहीं हैं, अब आप स्थायी जमानत पर छोड़े गए हैं। मतलब अब आपकी रेगुलर बेल हो चुकी, तो रेगुलर बेल हो चुकी। अब किसी कारणवश अगर आप किसी डेट पर नहीं जा पा रहे हैं कोर्ट, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, मान लीजिए आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से आप कोर्ट में नहीं हाजिर हो सकते हैं, कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से आप उस दिन पर कोर्ट नहीं जा सकते, तो आप अपने वकील के माध्यम से वहाँ पर एप्लीकेशन लगवा सकते हैं और नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन आपकी लग जाएगी, तो इससे फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन जब तक आप अंतरिम पर होते हैं, आपकी नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन नहीं लग सकती, क्योंकि अभी तक आपकी बेल जो है वो रेगुलर बेल में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो ये कुछ फर्क होता है जो कि अंतरिम और नियमित जमानत में होता है। नियमित जमानत आप समझ गए कि स्थायी है, मतलब जब तक हमारा केस चल रहा है तब तक हम जमानत पर छूटे हुए हैं। मतलब जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम जमानत पर छूटे हुए हैं। और अंतरिम का मतलब है कुछ समय के लिए, अस्थायी अल्प अवधि के लिए हमें जमानत पर छोड़ा गया। अब वो अल्प अवधि क्या है वो भी निश्चित होती है, वो भी कोर्ट के माध्यम से दी जाती है। इसमें बहुत लंबी डेट आपको नहीं मिलती, 20 से 25 दिन की डेट आपको मिलती है, जिसमें आपको फिर से आकर के अपनी या तो आप अंतरिम जमानत बढ़वाइए और या तो फिर आप रेगुलर बेल के लिए आप फिर से प्रेयर करिए। तो ये 2 कंडीशन आपकी होती है, लेकिन आपको आना ही आना है, ये निश्चित होता है इसमें। रेगुलर बेल मिल जाने के बाद हमने आपको बता दिया कि अगर किसी वजह से आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप नॉन प्रेजेंस की एप्लीकेशन वहाँ पे लगवा देते हैं और कोर्ट में वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो बहुत ऐसा कोई फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको अभी परेशान होना है। अगर आप ना चाहकर भी आपको आना है। अगर आप मान लीजिए कि आप किसी डेट को आप मिस कर देते हैं, आप अंतरिम ज़मानत पर हैं और आप डेट को मिस कर दिए, आप नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी ज़मानत है वो खारिज कर दी जाएगी। जो आपकी ज़मानत है वो कैंसल हो जाएगी और वहाँ फिर पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ये होता है फ़र्क। तो इन चीज़ों को आपको जानते रहना चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको क्लियर बताया है कि क्या आपको दिक्कत हो सकती है कि अंतरिम और रेगुलर बेल में क्या अंतर होता है, सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर बता दी।
इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उस पर भी वीडियो बना कर के दिया जाएगा।